गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग गुड चिंत्या। आफ्टरनून सर। गुड हम्म। इवनिंग सर। बताइए। तो सही सुन के अपने डाउट्स निकाल के रखे थे तो सर 2 मिनट के हम्म। बस। जी। कैमरा ऑन कर लेना। अच्छा सर 2 मिनट के बस। जी। ठीक है सर। हम्म। तो अभी बताओ। क्वेश्चन आंसर आपको मेरा फोटो भेज दे रहा हूँ। असल में वो कॉमर्स के तो वो नहीं है, क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन हम्म। है क्या। अच्छा जी, सही है। सर ये 2 मिनट के लिए भेज रहा हूँ मैं। सर मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया है। हम्म। क्या पूछना है? सोल्यूशन। ये सर सर मुझे ये डाउट आ रहा है कि मेरा आंसर 0 और 1 दोनों आ रहा है। जीरो हाँ, वन टू। हो ही सकता है। हाँ देखो, मगर। ये कोई ऑब्जेक्ट वैसा एमसीक्यू थोड़ी है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि ऑप्शंस तो आपको दे दिए हैं। मैंने तो बोला ही हुआ है, रैंडम वाले क्वेश्चन जो होते हैं, चारों सही हो सकते हैं, चारों गलत हो सकते हैं। तो उसमें तो आप लॉजिक यूज करो। अब जैसे मैथ डॉट सील 2.5 क्या करेगा? नेक्स्ट इंटीजर देगा, 3 देगा, है ना? ये सर। तो जो आप रैंड रेंज 3 दे रहे हो, इसका मतलब 0 से 2 तक कुछ भी आ जाएगा। जी सर। तो बस 0 और 1 आंसर है, सीडी आंसर है। अच्छा मतलब आंसर शीट में सीओडी ये लिख देना है ना। जी जी जी। आप ये समझिए कि आपका अच्छा ठीक। कोई ओएमआर शीट तो मिल नहीं रही है ना आपको आंसर करने के लिए। आपको तो तब कंफ्यूजन होनी चाहिए कि भाई दो आंसर कैसे है। लॉजिकली तो दो आंसर है ना? लेकिन ये है कि आप ओएमआर शीट में नहीं लिख रहे, तो आप चाहे चारों सही है चाहे वो गलत है, तो सारा ही तो हो जाएगा ना। लिख सकते हो आप आंसर। अच्छा ठीक है सर। सर जी। तो क्या ना, इसका नाम ये है कि रैंड फंक्शन में जो होता है, जो रेंज हम्म। है, वो हम हम्म। जैसे लिख रहे हैं 0 से एक्स तक, तो फिर एक्चुअल में दोगी वो आएगी 0 से लेके x-1 है ना। हाँ, रेंज में तो ऐसे ही होता है। जो हाँ तो ये भी रैंड कंफर्म कर एंड है, लेते हैं। रैंड एंड जो है उसमें आपका एक मतलब इंक्लूजन होता है ना, इंक्लूड करके आता है आंसर। ठीक है सर। और सर रिकॉर्ड सा कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ग्रांटेड ऑटोमेटिकली टू द क्रिएटर स्लैश ओनर। तो कॉपीराइट मतलब इसका आंसर वो है। आंसर नहीं, ऑप्शन दिए ये क्या कॉपीराइट, वही पेटेंट। कॉमर्स वाला क्वेश्चन पेपर है? यस सर। हाँ, कॉपीराइट है। कॉपीराइट ही है ना। हम्म। ठीक है क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका आंसर वो है ट्रेडमार्क और पेटेंट इनमें से। ट्रेडमार्क लोगों के लिए होता है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा पेटेंट किसके लिए होता है, कैसे कि वो पेटेंट तो कोई कोटेशन है चीज उसमें। आप मान लेते हैं, एक डिवाइस क्रिएट करते हो, डिवाइस, तो उसका पेटेंट होता है। या कोई ऐसी कोई नई चीज बनाते हो ना, चाहे डिवाइस हो गया, चाहे कोई एक इन्वेंशन से। मेथड, कोई मेथड हो जो आप बिल्कुल आपने पहली बार बनाया है, बनाने को, उसको कहा जाता है, उसके लिए पेटेंट लिया जाता ठीक है सर। अच्छा लाइसेंस का क्या काम होता है, मतलब ऐसे कि वो शो है। करता है कि आपने किया ये। लाइसेंस ये होता है कि आप कोई भी चीज करने का परमिशन आपके पास है। यू आप लाइसेंस, जैसे आप कार ड्राइविंग का आपको लाइसेंस मिलता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस। ये सर। तो योर लाइसेंस टू ड्राइव फ्रॉम द ठीक है सर। ट्रैफिक डिपार्टमेंट। परमिशन है आपके पास। हाँ जी। ठीक है थैंक यू स्वीकृति सर, अभी प्लीज इतने ही टर्न ऑन डाउट द था कैमरा। मेरे को। अच्छे से, आपको और कुछ नहीं पूछना? नहीं सर, और सर आप कल भी क्लास लेंगे ना। हाँ जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कल मैं ठीक है सोच सर। रहा हूँ कि मॉर्निंग में भी लूंगा, एक इवनिंग में भी लूंगा, तो दोनों टाइम एक्यूमुलेट कर लेना आप, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? परसों ठीक है है ना थैंक यू आपका सर। एग्जाम? एग्जाम तो ट्यूसडे है ना? यस सर। सर ठीक है, ट्यूसडे को। ठीक है, ठीक है। थैंक हाँ यू जी, सर। स्वीकृति बताइए।
Sir, I'm having a problem in operators in the augmented assignment operator or substitution operator. Augmented? I'm not able to solve. Yes, sir. I'm not able to solve them correctly. अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बताया तो। अंश, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले अंश, हर्षिल, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। आपने कौन सा बोला, ऑगमेंटेड ऑपरेटर बोला स्वीकृति? Yes, sir. तो ऑगमेंटेड ऑपरेटर हमारे बहुत लिमिटेड है। तो पहले तो एक ऑपरेटर जिसको हम यूज करते हैं ऑगमेंटेड में, वो है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या है? एडिशन असाइनमेंट, इसका नाम, इसको हम कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। करता क्या है ये? ए में जितने भी वैल्यू है, इस लाइन को पाइथन जब पढ़ेगा, व्हाट इट इंटरप्रेट्स इज, इट विल ऐड 5 टू द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ ए, और जो भी रिजल्ट होगा वो ए में स्टोर होगा। जिसका मतलब ये है कि अब हम ए को प्रिंट करेंगे, विल गेट 10 एज आंसर। तो प्लस इक्वल टू का मतलब ये है, देखिए, ये इसकी जगह अगर हम ऐसा लिखते, इसमें भी 5 होता है ऐड ए में, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन जो होता वो बी होता, बी में जाता, ए में चेंज नहीं होता। तो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज, यहाँ पे डेस्टिनेशन भी ए है, सोर्स भी ए है, मतलब ए के ही वैल्यू को ऐड करा जा रहा है और ए में ही स्टोर किया जा रहा है। एक बार मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। शेयर कर, ठीक, 10। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ए माइनस इक्वल टू भी है। तो ए माइनस इक्वल टू क्या करेगा? प्रेडिक्टेबल है, माइनस है, तो जितनी ए की वैल्यू है उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करेगा, एंड रिजल्ट विल बी अगेन गोइंग टू ए। तो ए में 8 वैल्यू हो जाएगी। इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। ए प्रिंट दोबारा कर रहा हूं मैं, तो 10 हो चुका है, अब 8 हो जाएगा। देख लेते हैं। आई विल जस्ट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड शो यू द रिजल्ट। ठीक, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है कि ऑगमेंटेड ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास एक प्लस इक्वल टू है, एक माइनस इक्वल टू है, एक मल्टीप्लाई इक्वल टू है, एक डिवाइड इक्वल टू है, एक परसेंट इक्वल टू है, और एक डबल स्लैश इक्वल टू है। तो इस वाले में क्या होगा? जितनी वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सभी में डेस्टिनेशन सेम रहेगा। सो इफ आई राइट ए प्लस इक्वल टू 2, और या फिर एक्स, तो ए में एक्स ऐड होके ए में स्टोर हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स अगर हम लिख देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ए में जितनी वैल्यू है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो और ए में ही स्टोर कर दो। राइट। सो डेस्टिनेशन एक एडिशनल चीज है इसमें। डेस्टिनेशन वही रहेगा जो इसका सोर्स, सब में ऐसा रहेगा। बाकी इन ऑपरेटर्स को तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनका पर्पस शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट एडिशनल जो ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स है, वो बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं कि दो चीजों को मिला के, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, एग्मेंटेड भी कहते हैं, हम इसको कंपाउंड ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कंपाउंड क्यों कहते हैं? बिकॉज अगेन, दो चीजों का हमने मिलाया है, एक तो असाइनमेंट एंड द अदर वन इज वॉट एवर ऑपरेटर वी यूज। मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करेगा और इक्वल टू से असाइन। दिस इज व्हाट ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स। ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, अंश बताइए। सर मुझे डिक्शनरी में जो फ्रॉम कीज फंक्शन है ये बता दो एक बार। एक मिनट, फ्रॉम कीज,
तुम्हारे पास उसका डिस्क्रिप्शन तो है ना, टेक्स्ट? हाँ सर, डिक्स वो तो है मेरे पे। तो मैं तो वही वाला ये वाली शीट आपके पास होगी मेरे ख्याल से, इसमें देखिए। इसका तो एग्जांपल भी दिया हुआ, क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम द गिवन कीज। कोई भी प्री डिफाइंड की, मतलब आप पहले कौन, की क्या होते हैं, बेसिकली हेडिंग्स होते हैं। डिक्शनरी क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। की वहां पे क्या होता है? हेडिंग होता है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप अगर नॉर्मल लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एक वैल्यू होगी और उसका एक इंडेक्सन नंबर होगा, लोकेशन। डिक्शनरी में क्या होता है? एक वैल्यू जो आप स्टोर कर रहे हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन नंबर तो नहीं होता, उस चीज की जगह पे एज अ रिप्लेसमेंट हम उसके कीज यूज करते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे सोच सकते हो कि डिक्शनरी के दो चीजें होते हैं, एक तो द वैल्यू एंड द अदर वन पार्ट इज द हेडिंग। तो मुझे नेम एंड एज स्टोर करना है, तो इसलिए पहले से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि क्या क्या हेडिंग होगी। तो दीज विल बी द कीज। तो मैंने कीज वेरिएबल में ये दोनों चीजें स्टोर करके रख दी एज अ लिस्ट। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू बेसिकली मैं चाहता हूं कि इसमें जो मेंबर्स बनेंगे उसमें डिफॉल्ट वैल्यू, जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो, यहाँ पे इसकी जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख लो। ठीक है। ये दो चीजें मैंने पहले से ही क्रिएट कर ली, क्योंकि फ्रॉम कीज फंक्शन में दिस टेक्स दीज टू पैरामीटर्स, द कीज टू बी फॉर्म एंड द डिफॉल्ट वैल्यू। और ये डिफॉल्ट वैल्यू हर हेडिंग के अंदर चला जाएगा, मतलब नेम के अंदर भी अननोन चला जाएगा, एज के अंदर भी अननोन चला जाएगा। और क्योंकि डिक्शनरी में तो आप चेंजेस कर ही सकते हो ना, बाद में आप चेंज कर सकते हो उसको। ऑब्वियसली आप नेम अननोन तो नहीं रखना चाहोगे, जो भी रखना चाहोगे वो बाद में आप चेंज कर लेना। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। बट फ्रॉम कीज क्या कर रहा है आपको? आपको सिर्फ इस तरीके से असिस्ट कर रहा है कि यू कैन क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी यूजिंग दिस। तो डिक डॉट, दैट्स द सिंटैक्स, डिक डॉट फ्रॉम कीज के अंदर आपने दो चीजें बताई, एक तो कीज कौन कौन सी है जो पहले से हमने सेट करके रखा है वो। So basically, the first parameter is supposed to be a list of keys that you want to have. और उसके अंदर हर जो हमारे कीज है, जैसे नेम और एज इस केस पे है, उन सभी में ये वाला वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू हमने सेट करी हुई है वो चली जाएगी, अननोन। तो अगर इसको हम प्रिंट करके देखेंगे तो इसका डिक्शनरी के नेम कॉलन अननोन आएगा और एज कॉलन अननोन आएगा। तो हमारा बेसिकली डिक्शनरी क्रिएट हो जाए, बस ये, दिस इज व्हाट इट डज। और ऑब्वियसली अगर आप ऑल्टरनेटिवली एक डिक्शनरी खुद ऐसी क्रिएट कर लो, तो बेसिकली इसी का अगर मैं ऐसे करके क्रिएट कर लेता हूँ तो शायद मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, अगर मैं उसको यूज नहीं करना चाहता। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन अगर मैं डायरेक्टली क्रिएट करूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपको दे दिया गया है कि एज में मैंने अननोन अगर ऐसे लिख दिया, तो बेसिकली वो यही काम कर रहा है, एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है जिसमें दो कीज हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो आपके फ्रॉम की से यही डिक्शनरी क्रिएट होने वाला है। ठीक है। तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, तो आपको तो ऑब्वियसली ये नहीं बोला जाएगा किसी भी प्रोग्राम में कि इस डिक्शनरी को फ्रॉम की से क्रिएट करके बताओ, बट एज पर्पस या एज एन एग्जाम्पल आप इस चीज को तैयार रखोगे कि हाँ, एग्जाम्पल या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और मान लेते प्रोग्राम में बताया भी जाए कि फ्रॉम की ही यूज करना है, तो वो आप कर सकते हो। इफ यू नो द सिंटैक्स यू विल बी एबल टू डू इट, दैट आल्सो। पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। व्हाट एल्स? विकृति और कुछ? सर कोई एक बार कन्वर्जन बता दो। कन्वर्जन, नंबर सिस्टम वाला ना? यस सर। अच्छा, यस सर। ठीक है ठीक है। तब तक आप सोचो स्वीकृति, एंड यू फ्री टू लीव ऑल्सो इफ यू जस्ट थिंक कि और कुछ है नहीं तो, मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम। आप पूछना चाहते हो तो बैठो, आप चाहे 1 घंटा बैठो, बट अगर आपको लगता है कि कुछ और नहीं है तो आप ऑल्सो लीव। No, sir, I'm comfortable in ओके, ठीक है। चलिए मैं ना एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसमें आराम से ये चीज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले लेट मी जस्ट ओपन दिस। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से कन्वर्जन के लिए है। सबसे पहले बाइनरी, फिर है ऑक्टल, फिर है डेसिमल, और फिर है हेक्सा डेसिमल। ठीक है, ये चार हमारे पास है। और इन थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है सो दैट याद रहे। ये कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूँ। ये क्या नंबर्स हैं? इनको हम कहते हैं बेस या फिर रेडिक्स। हाँ बाइनरी नंबर सिस्टम सर। में टू लिखने का मतलब है कि देर आर टू डिजिट्स, 0 और 1। तो इसीलिए उसका रेडिक्स जो है या बेस नंबर जो है वो 2 है। बिकॉज रेडिक्स या बेस नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल। तो अगर आपको लगता है कि आप कह रहे हो कि यू नो एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, यू दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन दैट। जैसे ऑक्टल में 8 होते हैं, तो 8 जो है उसी को 0 to 7। रेडिक्स कहा जाएगा। ठीक है, सो 0 to 7। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेसिमल इज 10, 0 to 9। हेक्साडेसिमल इज 0 to 9 कॉमा A to F, टोटल 16। तो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए। कन्वर्जन जो है हम यूजुअली इस तरीके से शुरू करते हैं, डेसिमल नंबर से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर इज दैट नंबर विच वी यूज ऑलवेज। हम जो नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो पहला काम ये होना चाहिए हमारा कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन हमें सीखना है। तो सबसे पहले एक हम ले लेते हैं 25710, विच मीन्स इट इज अ डेसिमल नंबर, क्योंकि जब भी हम नंबर लिखते हैं उसके साथ हम उसका रिडिक्स नंबर जरूर लिखते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ डेसिमल नंबर। और मान लेते हैं इसको पहले, तो लेट्स ट्राई आउट कन्वर्टिंग दिस इनटू बाइनरी। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। जो नंबर है उसको आप लगातार 2 से डिवाइड करते रहो, और डिवाइड करने से हमेशा हमारे पास एक क्वोशंट आता है और एक रिमाइंडर आता है, राइट। तो 257 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वील गेट 128 एज द क्वोशंट एंड 1 एज रिमाइंडर। ये भी मैथमेटिकल फैक्ट है कि किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक से ज्यादा रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, या तो 0 होगा या 1 ही होगा, है ना। तो आपको बेसिकली उसको स्टोर करना होता है, देन यू हैव टू कंटिन्यू दिस। तो नेक्स्ट स्टेप इज 2 से डिवाइड करो 128 को, स्टोर द क्वोशंट एंड रिमाइंडर पैरेलली, दोनों चीज। 32 0, देन आता है 16 0। मैं 2 से लगातार डिवाइड करता जा रहा हूँ, 0 4 0 2 0। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। फाइनली व्हेन यू डिवाइड 1 by 2 यू गेट अ 0 एज अ क्वोशंट एंड 1 एज अ रिमाइंडर। और हम नीचे से ऊपर वाला जो आंसर है, दिस इज हाउ वी राइट द आंसर। So this clearly is how many zeros? 3 and 4, 7 zeros, 1 followed by 7 zeros followed by 1. That's your answer, 257. तो जल्दी से एक और अगर हम कर ले तो ठीक रहेगा, 112 को कर लेते। तो 112 को तरीका वही रहेगा, मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसको लगातार। 56 and 0, 28 and 0, 14 and 0, 7 0, 3 and 1। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्वेश्चन आएगा और 1 रिमाइंडर, 1 and 1 एंड फाइनली 0 and 1। तो आंसर क्या हुआ? 111 0000 इज द आंसर। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर हमेशा आंसर। अच्छा, इसमें एक और वेरिएशन है कि अगर मान लेते हैं ये 112.65 दिया जाता मुझे, तो 112 वाला इंटीजर पार्ट जो है ऐसे ही चलता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखना इजी है, इंटीजर पार्ट को डिवाइड करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। व्हाट यू गेट एज आंसर इज 1.3, है ना। तो उसमें से ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, whenever you multiply it by 2 the answer cannot exceed 2, या 2 भी नहीं हो पाएगा, 2 से नीचे ही होगा। अब देखो ना, 0.99 इज द मैक्सिमम नंबर, तो 0.99 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.98 ही तो आएगा। तो आपका देखिए इसमें भी
जो इंटीजर पार्ट है 1 से ऊपर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो आप क्या करो कि जो भी इंटीजर पार्ट आपका आंसर में आया है उसको अलग स्टोर करके अगले स्टेप में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट आप ले जाओगे। दिस इज हाउ इट इज डन। नाउ नेक्स्ट टाइम इट बिकम्स 0.6, तो आप 0 लिखोगे एंड 0.6 इंटू 2 इज 1.2। ऐसे 3 या मैक्सिमम 4 स्टेप करते हैं। 0.2, अब ये देखिए 0.2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल नेवर बिकम 0। बेसिकली हमारा मोटिव ये होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट पे 0 आ जाए, लेकिन किसी भी इवन नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो कभी भी 0 नहीं बन सकता। दैट्स अगेन अ मैथमेटिकल फैक्ट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम 2-3 स्टेप्स करके छोड़ देंगे, मैक्स टू मैक्स 4 स्टेप्स। जैसे मैंने 4 स्टेप्स कर लिए तो आंसर ऊपर से नीचे होगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऊपर से नीचे आंसर होगा। तो हम आंसर लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे 1110000, ये इंटीजर पार्ट डॉट 1010, दैट्स योर आंसर। ब्रैकेट में 2 लिख के, दिस इज हाउ यू राइट द आंसर। तो दिस इज डेसिमल टू बाइनरी। अगला स्टेप अगर हमें सीखना है तो मान लेते हैं हमें कहा गया है कि आपको इसी नंबर को ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है। तो मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। 257 को अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करूंगा। सो दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द रेडिक्स नंबर ऑफ द डेस्टिनेशन नंबर सिस्टम। ऑक्टल 8 से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आएगा, देखिए एक तरीका वही रहेगा, 8 से डिवाइड करो, स्टोर द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए ये मेरे ख्याल से 32 और 1 आ गया, ये सब में आ गया होगा 8, 4 एंड 0, क्योंकि 32 डिविजिबल है। 8, 0 एंड 4, क्योंकि 4 तो छोटा नंबर है तो ऑब्वियसली 0 आएगा क्वोशंट में। तो 401 इज द आंसर। सो दैट्स हाउ यू राइट 401 ब्रैकेट पे 8। यहाँ पे ये दिस इज सपोज टू बी सुपर सबस्क्रिप्ट, वो नीचे आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, उस तरीके से आपको लिखना चाहिए, इतना बड़ा नहीं। बट देन मैं तो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा उसको। सो दिस इज हाउ इट इज डन। अच्छा, 257 को अगर मुझे कहा गया है 257 व्हिच इज डेसिमल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल मान लेते हैं। तो क्या करें, तो इमीडिएटली आप उसको 16 से डिवाइड करें, क्योंकि बेस नंबर 16 है जिस पे कन्वर्ट करते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी दिस वन। फाइनली 16 0। तो आंसर क्या है 101। बाइनरी नंबर से जैसा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है ये बाइनरी नंबर है नहीं, और 16 लिखते ही ये सबको पता लग जाएगा कि ये बाइनरी नंबर नहीं है। लेकिन शक्ल काफी वंस और जीरोस में है ना, तो इसलिए इज कमिंग एज बाइनरी नंबर। खैर आई थिंक दिस इज क्लियर। डेसिमल से अगर किसी भी नंबर सिस्टम में आपको करना है तो आप उस इंटीजर पार्ट को डेस्टिनेशन नंबर सिस्टम के रेडिक्स नंबर से डिवाइड करोगे, क्वोशंट और जो आपका रिमाइंडर है उसको स्टोर करते रहेंगे तब जब तक क्वोशंट 0 ना बन जाए। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट को उसी नंबर से, हमारा तो इसका 275.65 को करना है, तो आप क्या करोगे 0.65 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल स्टोर द रिजल्ट। ठीक है, और प्रोसेस वही रहेगा, 2-3 स्टेप्स में करके उसको खत्म। अब इसका ऑपोजिट कर लेते हैं। अब बाइनरी नंबर हमें दिया गया है एंड व्हाट डू वी वांट इज we wish to store we wish to convert a binary number to decimal. For example, अगर 11101 तो 11 मान लेते हैं ये एक बाइनरी नंबर हमें दिया गया है एंड वी विश टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल। तो उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख ले, .10। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि सबको अलग अलग लिख देते हैं, और यहाँ पे 1, 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2 which is 4, 2 raised to power 3. So as you move along the left side, you will keep on increasing the powers of 2. हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट इज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इंटीजर, राइट।
तो यहां से शुरू करेंगे. दिस डिजिट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 to the power 0. अगला डिजिट 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई होगा. अगला डिजिट 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई होगा. अगला डिजिट 2 to the power 3, एंड यू विल कीप ऑन रेजिंग द पावर्स लाइक दिस. यहाँ पे तो सिर्फ 4 डिजिट्स थे, तो इसलिए 2 to the power 0 से लेकर 2 to the power 3 तक चला. ऑन द अदर साइड द फ्रैक्शनल पार्ट आप इसको 2 to the power -1 से करेंगे, विच मीन्स 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1/2 हो गया ये, है ना. उसके बाद 2 to the power -2 विच इज 1/4, और उसके बाद 1/8. तो इसमें एक काम आपको सिंपल करना है कि जो डिजिट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उससे मल्टीप्लाई करना है. तो पहला तो 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया. इनको आपस में ऐड कर लेना है. ऐड होके क्या बन जाएगा ये 13. और दूसरी तरफ इनको ऐड करेंगे तो दिस विल बी 0.5, दिस विल बी 0, दिस विल बी मेरे ख्याल से 0.125 होना चाहिए. तो आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है 625. दैट्स योर डेसिमल वर्जन ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर. तो इनको आपस में सबको ऐड कर लेना. दिस इज व्हाट वी हैव टू. ठीक है, समझ में आया. आपको जो बाइनरी नंबर यस मिल सर. रहा है उसको पहला स्टेप है कि आप उसको बिल्कुल स्प्रेड कर दो, और जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई आपको करना है 2 to the power 0 से. 10 वाले डिजिट को 2 to the power एंड सो ऑन. ठीक है, आप इंक्रीज करते रहो और मल्टीप्लाई. फिर नेक्स्ट स्टेप है कि उसको हर डिजिट से कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिख लो, और फिर आपस में ऐड कर लो. और यहाँ पे जैसे राइट टू लेफ्ट जा रहे हो आप, आपका इंक्रीज हो रहा है पार, और लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे -1 है, ये -2 है. जो 2 to the power -1 इज 1/2 विच इज 1/2. 2 to the power -2 is 1/4. 2 to the power -3 is 1. तो इसी तरह से अगर आपको ऑक्टल टू डेसिमल आपको कन्वर्ट करना है, तो मान लेते हैं आपको ऑक्टल नंबर दिया था 47.3. ठीक है, दिस इज एन ऑक्टल नंबर विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल. ठीक है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, अगेन वही कर लीजिए. 47.3. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 to the power 0 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, विच इज 1. 8 to the power एनी नंबर टू the power 0 इज 1. और ये होगा 8 to the power 1 विच इज 8. और ये होगा 8 to the power -1, दैट इज 1/8. 1/8. तो बस आपस में मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा, ये 32 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 3/8 बन जाएगा. तो 39 पॉइंट आई थिंक 375 होगा, नॉट श्योर. मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए एटली. एंड दिस विल बी 8, है ना, क्योंकि हमें सॉरी सॉरी ऑक्टल से कन्वर्ट किया है. दिस इज अ बाइनरी डेसिमल नंबर. तो दैट्स द प्रोसेस एंड इट स्टेज सेम फॉर एवरी नंबर. एक और ट्राई कर लेते हैं. A9.5 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो क्या करूं मैं, पहले अलग अलग लिख लीजिए. A95. दिस विल बी, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर को यूज कर रहे हैं, तो दिस विल बी 16 to the power 0 which is 1. दिस डिजिट विल मल्टीप्लाई टू 16 to the power 1 which is 16. और ये होगा 16 to the power -1 which is 1/16. हेक्साडेसिमल में ए की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 10 होती है. तो 10 into 160 is 1. 10 into 16 is 160. 9 into 1 is 9. और 5 ये कितना था, ये मेरे ख्याल से 1/16 था. हाँ, तो ये तो 5/16 बन जाएगा. तो व्हाट डू वी हैव, ऐड करके इन तीनों को ऐड कर देना. तो 169 पॉइंट समथिंग आएगा. मेरे ख्याल से 375 ही होना चाहिए इस पे, नॉट श्योर, एक बार चेक कर ले.
5/16 कितना होता है? 3125 होता है। तो 169.3125 इसका रिजल्ट। ये अगर आप 31 भी लिख देते हैं तो इट्स फाइन, इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो मेथड हुआ ये भी देखिए कॉमन रहा तीनों के लिए। ऑब्वियसली बेस नंबर चेंज हो रहा है तो इसलिए कैलकुलेशंस अलग हो रही है, बट मेथड सेम है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट ऑल अदर्स टू डेसिमल। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, रिवाइज, डेसिमल टू अदर्स एंड अदर्स टू डेसिमल। अब हम बाइनरी के पॉइंट उसके हिसाब से अगर देखें तो मान लेते हैं मुझे बाइनरी टू डेसिमल करने की जरूरत थी, अभी करा हमने। बाइनरी टू ऑक्टल करना है अगर, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें मान लेते हैं ये दिया गया, ठीक है, दिस इज अ बाइनरी नंबर, और मैं इसमें बेस नंबर भी ऐड कर देता हूँ सो दैट वी हैव नो कंफ्यूजन्स। तो इसको हमें चेक करना है, कन्वर्ट करना है इससे। ठीक है, तो कैसे करें? इसमें भी हम इनको हर डिजिट को सेपरेट कर देंगे, 1 1 1 0 1 0। इनफैक्ट आप क्या करो, नहीं मैं सेपरेट करके बताता हूँ, 1.1 0 1 1। हाँ जी, दिस वाज द नंबर। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। हाँ, सर दिस इसमें वाज वो द टेबल बना के ग्रुपिंग करके होगा ना ये? टेबल बना के कर सकते हो, अगर आपको याद रह पाता है तो मेरे ख्याल से आप वैसे भी कर सकते हो। मतलब मैं कभी टेबल बना के करता नहीं हूँ, टेबल बना के आपको करना है तो आप कर सकते हो। विच इज कि 0 0 0 इज इक्विवेलेंट टू 0, इस तरीके 0 0 0 1 0 0। तो बस आपको ऑक्टल वाला वो याद रहना चाहिए। आई होप ये वाला मेथड तो आपको पता होगा ना कि किस तरह से मैंने किया। ये हाँ, ये सर ये तो पता है। हाँ, ये जैसे 8 कॉम्बिनेशन है ना, तो 8 नंबर्स का हाँ, रिप्रेजेंटेशन है, तो हेक्सामेन। हाँ, पहले 4 जीरोस, फिर 4 वंस, फिर 2 जीरोस 2 वंस, 2 जीरोस 2 वंस, हाँ फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। और यहाँ पे तो आपको सिंपल है, सिंपल आपको 0 थे 7 तक लिखना है। और अगर आप 4 डिजिट वाला करना चाहते हो तो 16 आपको पता ही है पहले से, 4 डिजिट्स है तो 4 का 16 ही कॉम्बिनेशन होंगे, 16 डिजिट्स है। तो 8 जीरोस, 8 जीरोस हो गए, हाँ, ये 8 वंस फॉलोड बाय 4 जीरोस। तो ये टेबल से भी आप कर सकते हो। तो बस, बट जहां तक हम पहुंचे थे वो ये है कि यहाँ आप इसको अलग कर दीजिए। एक ग्रुप ये 101 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ ताकि ग्रुपिंग का पता लगता रहे। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया, इसको छोड़ देते हैं, और ये एक ग्रुप बन गया। तो इसको, बिकॉज ये पूरा ग्रुप बन नहीं पा रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जीरोस लगा देते हैं लेफ्ट साइड में, टू मेक इट अ ग्रुप ऑफ 3। तो 3 के ग्रुप्स बनने हैं बेसिकली। तो बस अब तो काम इजी हो गया। 101 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर देख लीजिए, विच इज 5। 110 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 6, और ये 0 0 1 आएगा ऑब्वियसली, तो 0 0 1 का 1 है, फिर डॉट, और उधर ग्रुपिंग का तरीका वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स के बाद वाला जो ग्रुपिंग का डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट टू राइट होगा। सॉरी, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप पॉइंट के लेफ्ट वाले ग्रुप्स बना रहे हैं तो आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट। और अगर आप पॉइंट के राइट साइड में जाना चाहते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट ग्रुप्स बनेंगे, एंड दैट विल बी डिफरेंट। अगर आप ये ग्रुप बना देते तो आपका आंसर अलग आ जाएगा, तो हैव टू बी केयरफुल। है, तो यहाँ पे भी जैसे ग्रुप पूरा बन नहीं रहे तो आप जीरोस ऐड कर दीजिए। उसका भी एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है कि अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद वाले हिस्से पे जीरोस ऐड कर रहे हैं, तो जैसे 15.4, मतलब 15.4 इज इक्विवेलेंट टू 15.40, दैट्स द मैथमेटिकल रूल। दोनों उसके लिए तो सेम ही है ना। तो लेफ्ट में जीरो लगाना, लेफ्ट मोस्ट में और राइट मोस्ट में लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 101 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इज 5, 100 विल बी 4, दैट्स योर आंसर, यही आपका आंसर।
तो ये तो और इजी है, ज्यादा कैलकुलेशन आपको करने की ही जरूरत नहीं है, आप टेबल को रेफर करके इजीली कर सकते हैं। रह जाता है आपका तो बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी बाइनरी डेसिमल तो पहले ही कर चुके थे, बाइनरी टू ऑक्टल इस तरीके से हो जाएगा। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वो 4 वाले टेबल्स के को यूज कर लेंगे हम, जो 4 डिजिट वाले हैं, 4 बिट फिर ट्रूथ उसमें टेबल। 4 की ग्रुपिंग होगी सर, हाँ है जी, ना? हाँ जी, बिल्कुल 4 4 के ग्रुप्स बनेंगे। और लेकिन तरीका सेम रहेगा वही, जैसे मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में जाएगा 4 के ग्रुप्स का, एंड सो ऑन। और ओके डॉट के राइट साइड वाले हिस्से में लेफ्ट टू राइट चलेगा। अब अगर हम बात करें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, देयर इज नो डायरेक्ट वे, तो आप क्या करते हो, ऑक्टल टू बाइनरी कर लोगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर लेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करेंगे, अगर 54 एक नंबर हमें दिया जा रहा है जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल सिंपल टास्क है ये। आप क्या करो, 5 और 4 को अलग अलग कर लो, और 5 का कॉरस्पॉन्डिंग 3 डिजिट वाला जो हमारा टेबल है उसको रेफर करके हम उसका बाइनरी इक्विवेलेंट देख लेंगे। 4 का क्या है, 100, तो दैट्स योर आंसर, 101 100। तो इसको इकट्ठा करके हम आंसर लिख देते हैं, राइट। तो ये रिवर्स प्रोसेस है एक तरीके से, जो अभी हमने बाइनरी टू ऑक्टल में किया उसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चलेंगे, विच इज यस सर यस सर। और अगर आपको हेक्साडेसिमल टू, जैसे हम ये अगर मान लेते A9.7 है 16 एंड यू विश टू कन्वर्ट इट इनटू